So, good morning, students. Today, our topic is going to be uh, types of redox reactions, a very important topic. So, redox reactions हमें पता है जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है. अब ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, और इस हिसाब से हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे. द फर्स्ट वन इज कम्बिनेशन रिएक्शंस. तो इनको कहते हैं हम कम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस. A reaction in which two atoms or molecules combine together to form a third molecule is called a combination reaction. दो एटम्स आपस में मिलके तीसरा एक कंपाउंड बनाए कम्बिनेशन के बाद इज what we call a combination reaction. For example, A plus B gives C. In this reaction redox, either one or both A and B must be elemental form. So जो रिएक्टेंट्स है एक कम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं ए एंड बी जो यहाँ पे है, उनमें से एटलीस्ट एक एलिमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए. एक या दोनों भी हो सकते, लेकिन एक तो होना ही है. ऑल कंबशन रिएक्शंस इन विच एलिमेंटल ऑक्सीजन इज यूज्ड. कंबशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कंबशन बर्निंग या जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, उनमें ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में होता है. सो ऑल दीज कंबशन रिएक्शन आर एक्चुअली कम्बिनेशन रिएक्शंस. एंड ऑल अदर रिएक्शंस इन विच इन्वॉल्व एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन और रिडॉक्स रिएक्शन. सम एग्जांपल इज लाइक दिस. कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2. कार्बन प्लस O2 में कार्बन भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, O2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. इज अ combination reaction because two elements combine to form a third element, कार्बन डाइऑक्साइड ओवर हेयर. और कार्बन भी जो है वो भी एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीजन स्टेट जीरो एलिमेंटल फॉर्म में, और ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में. द सेकंड एग्जांपल इज मीथेन प्लस O2. O2 इज एन एलिमेंटल फॉर्म. सो इसका मतलब है कंबशन भी, कम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है, कंबशन भी हो रहा है. यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. Mg plus N2. N2 is an elemental form. Mg is an elemental form, or they combine to form magnesium nitride. Then magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Magnesium and oxygen both are in elemental form. Then iron plus sulfur gives iron sulfide. Both iron and sulfur are in elemental form. So ये था elemental form में जब reactants combine होते हैं तो form the third ए और बी कंबाइन होकर सी बनाता है. तो ए और बी में से एटलीस्ट कोई ना कोई एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए. दोनों होंगे तो इट विल ऑल्सो वर्क. सो द सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, आई थिंक इट इज अपोजिट. A reaction in which a molecule breaks down to form a two or more compounds is called a decomposition reaction. एक मॉलिक्यूल टूटेगा और दो या दो से ज़्यादा नए मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स बनेंगे, तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन. और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शंस. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स है कम्बिनेशन रिएक्शन का. वहाँ पे रिएक्टेंट्स में कोई ना कोई एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए था, तो यहाँ के प्रोडक्ट में कोई ना कोई एलिमेंटल फॉर्म में होगा. फर्दर ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस. तमाम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते. फॉर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, it is essential that one of the products of the decomposition must be in the elemental state. ये बड़ी बात है यहाँ पे जो आपको याद रखनी है. जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट अगर एलिमेंटल स्टेट में नहीं है, then that is just a decomposition reaction but not a redox reaction. For example, water gives you twice H2 plus O2 after the decomposition. Both are elemental. Sodium hydride gives you sodium plus H2. Both are elemental. KClO3 gives you KCl plus O2. यहाँ पे O2 is elemental, so it is also decomposition redox reaction. In all these reactions जो हमने ऊपर दिखाए H2O2 Na and H2 or in elemental state, and hence these decomposition redox reactions. Now let's take one more decomposition. Calcium carbonate decomposes to give calcium oxide plus carbon dioxide. ना ही carbon dioxide elemental form है, ना ही calcium oxide elemental form है, but calcium carbonate की decomposition फिर भी हो रही है. So this is just a decomposition reaction but not a redox decomposition reaction, क्योंकि elemental form में कोई भी product नहीं मिल रहा है. You have to have a product in the elemental form during a redox decomposition reaction. Since in this reaction both the products are not in the elemental form, therefore it is not a redox reaction. Now the third is disproportionation reaction. Very important. Disproportionation reaction में क्या है?
disproportion reaction, a reaction in which an atom or ion in a compound is replaced by an atom or ion of some other element. Displacement reaction है ये, displacement. The third type is displacement reaction. Element is called a displacement reaction. In general, अगर एक एटम या एक आयन दूसरे एटम या आयन के साथ रिप्लेस हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल x प्लस वाई जी, x प्लस वाई जी गिव्स यू एक्स जी प्लस वाई. सो x प्लस वाई जी गिव्स यू एक्स जी प्लस वाई. तो वाई जी था, अब ये एक्स जी बन गया है, तो इसका मतलब है जी से वाई को आपने रिप्लेस कर दिया है. ठीक है, हाँ. Hence, from the compound YG, the atom Y has been replaced by another atom X. Types of displacement reactions. एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा किसी और से या नॉन मेटल. अब इन दीज रिएक्शंस मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे. इन रिएक्शंस में से अब मेटल इन द कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय वन अदर मेटल इन द एलिमेंटल स्टेट. कंपाउंड में से जो मेटल है उसको हम किसी और एलिमेंटल स्टेट ऑफ मेटल जो हो उसे रिप्लेस करेंगे. जैसे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे मेटल कॉपर है, उसको हमने ऐड किया जिंक, तो ये गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ये गिव्स यू कॉपर प्लस जिंक सल्फेट. तो देखो कॉपर को रिप्लेस किया जिंक ने, बट जिंक हमने लिया एलिमेंटल स्टेट में, तो इट्स अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय द अदर. कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय जिंक. वेनेडियम पेंटॉक्साइड प्लस कैल्शियम गिव्स यू वेनेडियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. यहाँ पे देखो कैल्शियम से हमने वेनेडियम को सबस्टिट्यूट किया, डिस्प्लेस किया. बोथ आर एलिमेंट्स मेटल्स, तो इट्स मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. टाइटेनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस टाइटेनियम बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम आपने एलिमेंटल स्टेट में लिया, जो डिस्प्लेस हो रहा है वो भी एलिमेंटल स्टेट में आ रहा है. टाइटेनियम क्लोराइड मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो टाइटेनियम को मैग्नीशियम से डिस्प्लेस किया एंड टाइटेनियम कम्स आउट इन द एलिमेंटल स्टेट. जो एलिमेंटल स्टेट में हमने ऐड किया वो जो रिप्लेस करता है दूसरे को, वो दूसरा जो रिप्लेस हो रहा है वो भी एलिमेंटल स्टेट में आ रहा है. सो अल्युमिनियम प्लस क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, तो ये गिव्स यू टेट्राऑक्साइड. इट गिव्स यू क्रोमियम प्लस अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड. तो अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड या अल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको आप कहते हो, जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर है, जानते हो आप. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिर से हो रहा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट. इन ईच ऑफ द रिएक्शन इज द रिड्यूसिंग मेटल दैट इज जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन द मेटल बीइंग रिड्यूस्ड. दैट्स कॉपर, ये सब रिड्यूस हो रहे हैं. कॉपर +2 से 0 में चला जा रहा है, वेनेडियम +5 से 0 में, टाइटेनियम +4 से 0 में, क्रोमियम +3 से 0 में. सो दीज आर बीइंग रिड्यूस्ड इन. और रिड्यूसिंग एजेंट जो है जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स इन ऑल दीज जो रिड्यूस हो रहे हैं. In other words, the reducing metal has greater ability to lose electrons as compared to the one being reduced. अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देखें आप. नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में इन दिस रिएक्शंस मेटल और अ नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर नॉन मेटल, चाहे मेटल या नॉन मेटल, लेकिन डिस्प्लेस किसको करेगा? नॉन मेटल को ही, फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स. इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस नॉन मेटल डिस्प्लेसर इज हाइड्रोजन, जो नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है. However, some reactions involving displacement of oxygen or halogens also, depending upon the capability of the reducing metal or non-metal, the following cases arise. All alkali metals and some alkaline earth metals which are very strong reducing agents displace hydrogen from cold water. सोडियम कैल्शियम ने वाटर से, कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो हाइड्रोजन बीइंग नॉन मेटल. लेस एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, आयरन है, उन्होंने भी डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को विद स्टीम, मीन्स हॉट वाटर से कर रहे हैं, क्योंकि वो लेस रिड्यूसिंग एजेंट्स है. इसी तरह मेटल्स दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, जैसे जिंक 2HCl, तो एसिड से इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया. मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, ये भी एसिड से कर रहा है. आयरन भी एसिड से ही डिस्प्लेस कर रहा है. मेटल्स लाइक कैडमियम इन विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम एंड रिएक्ट विद एसिड्स टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, जो इस रिएक्टिव कैडमियम टिन, ये भी एसिड से ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं. सो
आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लेंगे हम।